बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूज़। आज मैं आपके लिए आला किस्म की टेस्ट वाली चटनी की रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ। दिखने में जितनी शानदार है, खाने में ये उतनी ही मज़ेदार होगी। ख़ास बात ये कि जब ये दस्तरख़्वान पर आप इसको रखेंगे तो सारी चीज़ें छोड़कर सब इसे ही खाएंगे इंशाअल्लाह ताला। बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटर मैंने बिल्कुल रेड वाले देख के लिए हैं, फ्रेश। एक अदद मैंने यहाँ पे लहसुन लिया है, 5 से 6 अदद यहाँ पे मैंने ग्रीन हरी मिर्च ली है। अब हम इन तमाम चीज़ों को सबसे पहले करेंगे रोस्ट, वो भी बिल्कुल लो फ्लेम पर। यहाँ पे इस जाली को मैं फ्लेम पे इस तरह से कवर करके रख दूंगी। अब सबसे पहले मैं एक एक करके टमाटर रखूंगी। आप चाहे तो एक साथ भी तमाम चीज़ों को कर सकते हैं। चलें जी, टमाटर यहाँ पे मैंने रख दिया। मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया है, बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इनको रोस्ट करेंगे। हाई फ्लेम पे बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल, वरना ये जल जाएंगे। अब हमें टमाटरों को यहाँ पर अंदर तक कुक नहीं करना। अब मैं इनको इस तरह से चेंज कर दूंगी इनकी साइड। अगर आपके पास इससे बारीक वाली जाली हो तो आप वही यूज़ कीजिएगा, उससे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। यहाँ पर बहुत ही शानदार बारबेक्यू टाइप की खुशबू आना स्टार्ट हो गई है। और यहाँ पर अब हमारे टमाटर हो गए हैं अच्छे से रोस्ट। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से टमाटर का छिलका जो है वो रिमूव हो रहा है। यहाँ पर अब टमाटरों को हम उतार लेंगे, अच्छे से सॉफ्ट हो गए बिल्कुल। यहाँ पर लहसुन भी हो गया है, बहुत ही शानदार तरीके से रोस्ट हो गया। हम इसे भी उतार लेंगे। मैंने तमाम हरी मिर्च रख दी है जाली के ऊपर रोस्ट होने के लिए। हरी मिर्च बहुत ही कम टाइम में हमने तमाम चीज़ों को अच्छे से रोस्ट कर लिया है, हरी मिर्च, टमाटर और लहसुन को भी। यहाँ पर ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। यहाँ पर एक छुरी की मदद से हम इनके छिलके को रिमूव कर लेंगे। चीज़ों को अच्छे से पील ऑफ कर लिया है। अब यहाँ पर आपकी मर्ज़ी है कि आप इसे चॉप करें या आप कूट लें। कूट कर बनाएंगे तो इसमें ज़बरदस्त टेस्ट डेवलप होगा। मैं यहाँ पर इसे कूट कर तैयार करूँगी। आप चाहें तो आप इसे मैशर की मदद से या ब्लेंडर की मदद से भी कर सकते हैं। आपको एक लहसुन का दिखाती हूँ, जब कितना सॉफ्ट हो गया है ये बिल्कुल। हमने इसको इतने शानदार तरीके से सॉफ्ट किया है। आपने भी सेम इसी तरह से लो फ्लेम पे इनको सॉफ्ट करना है, जलाना नहीं है बिल्कुल। यहाँ पर मैंने चटनी को अच्छे से लिया है कूट। अब मैं इसे एक बाउल में ऐड कर दूँगी। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारी चटनी बनकर यहाँ पर तैयार हुई है। अभी मैं इसमें कुछ मसाले और ऐड करूँगी, वीडियो को आपने अंत तक ज़रूर देखना है। यहाँ पर इसमें जाएंगे कुछ हरे मसाले। सबसे पहले मैं ग्रीन कोरिएंडर इसमें ऐड करूँगी। आप इसको चाहें तो इसको इसके साथ ही कूट भी सकते हैं, लेकिन मैं इसमें काट कर ऐड कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पर क्रंच के लिए इसमें मैंने एक प्याज को चॉप किया बारीक बारीक, ये ऐड करूँगी। ये टोटली ऑप्शनल है। अनियन को ऐड करने के बाद एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट डेवलप होगा। एक बहुत ही शानदार इसमें क्रंच आएगा, जो कि हमारी चटनी के टेस्ट को मज़ीद मज़ेदार बना देगा। चलिए जी, यहाँ पर अभी इसमें कुछ मसाले मैं ऐड करूँगी। यहाँ पर सबसे पहले हाफ टी स्पून इसमें सॉल्ट जाएगा, हाफ टी स्पून इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड कर रही हूँ मैं टेस्ट के लिए। बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आएगा इससे। इसके अलावा इसमें कोई भी मसाला ऐड नहीं होगा और ये हमारी बनकर तैयार हो गई है बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी मज़ेदार सी चटनी। अगर आपको ये मेरी सिंपल सी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।